हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आपके बीच में वचन को लेकर आई हूँ। हम निकालेंगे यूहन्ना का 5। यूहन्ना के 5वें अध्याय में लिखा 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर रहे हैं। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम में को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। एक नियुक्त समय रखा जाता था, एक नियुक्त समय होता था कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उस कुंड में पानी को हिलाते थे। और जब पानी हिलता था तो बहुत से जो रोगी हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, जो बहुत से रोगी हैं, वो उस पानी में उतरते थे। हालेलुया। और वो चंगे हो जाते थे। हमें पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। कि जैसे ही लेकिन पानी हिलता था तो उसमें जितने भी बीमार थे वो उतरते थे और चंगे हो जाते थे। वहाँ पे एक ऐसा मनुष्य था कि 38 वर्ष का रोगी था। हालेलुया। यीशु ने उसे पड़ा होकर देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। परमेश्वर ने उस 38 वर्ष के रोगी से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो क्या कहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मनुष्य मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। वो 38 वर्ष का जो रोगी है वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर, मेरे पास कोई ऐसा मनुष्य नहीं कि जो मुझे इस पानी में उतार सके। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तू क्या चाहता है? परमेश्वर उससे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन वो क्या कह रहा है? उसे लोगों पे भरोसा है, उसे मनुष्य पे भरोसा है। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? परमेश्वर, मेरे पास कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मुझे पानी में उतार सके। वो अभी भी क्या कर रहा है? विश्वास। इतना वर्ष हो गए उसको वहाँ पे पड़े पड़े, लेकिन फिर भी वो चंगा नहीं हुआ, कोई मनुष्य उसकी हेल्प नहीं करने आया। लेकिन आज भी जब परमेश्वर उससे पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है, तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। यानी अभी भी उसका विश्वास क्या है? मनुष्य पे है। ऐसे ही परमेश्वर आपसे पूछता है कि तू क्या चाहती है? हालेलुया। आप कहते नहीं परमेश्वर, मेरा पति तो शराब पीता है, मेरा पति मेरी सुनता नहीं है। अरे तू क्या चाहती है? तेरे से परमेश्वर पूछ रहा है, तू क्या चाहती है? आप ये नहीं कहते परमेश्वर मेरा पति नशा छोड़ दे, परमेश्वर मेरा पति बहुत बिगड़ चुका है, परमेश्वर मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता जिससे कि मैं दशमांश दूँ, है ना। लेकिन परमेश्वर आपसे पूछता है तो तू क्या चाहती है? लेकिन जब आप विश्वास रख कर ये कहते हैं, परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि मेरा पति नशा छोड़ दे, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में काम कर दूँ। हालेलुया। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई मनुष्य पे विश्वास नहीं, सिर्फ आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर अगर है तो परमेश्वर भी कहता है कि जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा हो जाए। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपसे यही पूछता है कि तू क्या चाहता है, तू क्या चाहती है? हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो लोगों से, लोगों के लिए नहीं बात कर रहा, वो आपसे बात करना चाहता है। वो आपसे चाहता है, आप उसकी प्रिय बेटी हो, आप उसके प्रिय बेटे हो। आप परमेश्वर के आगे घुटने टेको और कहो, परमेश्वर मुझे ये चाहिए। लोगों की कंप्लेंट्स लेके, शिकायतें लेके परमेश्वर के समीप ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब भी संगति करें, परमेश्वर यही पूछता है, तू क्या चाहती है, तू क्या चाहता है? आमीन। लेकिन जब आप अपने पड़ोसियों की कंप्लेंट्स करने बैठ जाते हैं, परमेश्वर उसने मेरे साथ ऐसा किया, परमेश्वर उसने मेरे साथ ऐसा किया, परमेश्वर मेरी बेटी ने आज ऐसा किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया, परमेश्वर मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, परमेश्वर लोग मुझे ऐसे कहते हैं, परमेश्वर मैं इतनी गरीब हूँ, परमेश्वर मैं ये वो, अपने सारे हालात हम बताने लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए। और परमेश्वर आपसे यही पूछ रहा होता है कि तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। तो जब भी आप परमेश्वर के समीप बैठे तो परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे नहीं परवाह कि कौन कैसा है,
बस मुझे तेरी संगति में, मुझे तेरी हजूरी में बढ़ना है। मुझे मसा कर, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर। हालेलुया। क्या हुआ फिर 38 वर्ष के रोगी के साथ? परमेश्वर ने उसे चंगा किया। हालेलुया, वो चंगा हो गया। आमीन। हालेलुया। जब कोई मनुष्य आपके साथ नहीं होता, परमेश्वर ही होता है। परमेश्वर पे विश्वास जब आप रखते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। ऐसे ही अंधे भिखारी के साथ हुआ। हालेलुया। अंधे भिखारी को लोग क्या कहते? चुप रह, चुप रह। उसे रोक रहे थे आगे जाने से। और वो क्या पुकारा था अंधा भिखारी? हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। वो लोगों की परवाह नहीं कर रहा था। वो आस पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको कोई परवाह नहीं थी। वो सीधा लोगों के पीछे जाके क्या कहता? हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हालेलुया। तब भी परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर को नहीं पता कि वो अंधा है? परमेश्वर सब देख रहा था। यीशु सब देख रहा था कि ये तो अंधा है, इसे रोशनी की ज़रूरत है, इसे आंखों की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्या बोला? तू क्या चाहता है? हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, तू क्या चाहती है, तू क्या चाहता है। उसे सब पता है कि तू भाई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है। उसे सब पता है कि तेरा पति नशा करता है। उसे सब पता है कि तेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन जब आप घुटने टेकते हैं तो लोगों की बातें को लेकर बैठ जाते हैं। मेरा पति नशा करता है, मेरा पति ये करता है, मेरा बच्चे यूँ करते हैं, लोग ऐसे मुझे बोलते हैं, लोग मुझे ताने मारते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के समीप बैठते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मुझे पता है तू सब कुछ कर सकता है। मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ कि तू मेरे पति का नशा छुड़वा सकता है, कि तू मेरे बच्चों को छुटकारा दे सकता है, तू मेरा घराना उद्धार कर सकता है, तू कर। परमेश्वर तब यही कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा हो जाएगा। हालेलुया। आपका संबंध, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर की स्थितियों को जानता है। लेकिन जब तक आप नहीं कहेंगे उस अंधे भिखारी की तरह कि परमेश्वर मैं देखने लग जाऊं, परमेश्वर मेरे घर में काम हो, परमेश्वर मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर, परमेश्वर मेरी लाइफ में चिन्ह चमत्कार हो, परमेश्वर मैं और मेरा घराना उद्धार पाए, परमेश्वर मेरे पति को आज़ाद कर, परमेश्वर मेरे बच्चों को आज़ाद कर, परमेश्वर मेरे बच्चे मेरा कहना माने, मेरे बच्चे मेरा आदर सम्मान करें, मेरा पति मुझसे प्रेम करे। जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर यही पूछता रहेगा तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर से आपका रिश्ता मजबूत बनाए, अपना रिश्ता मजबूत बनाए। और उससे आस पड़ोस की बातें नहीं चाहिए, उससे आप चाहिए। आप उसके नज़दीकी में जाएं और आप उससे बोले कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है आपका। हालेलुया। वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि मांग मेरी बेटी तुझे क्या चाहिए, मांग मेरा बेटा तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। कई लोग कहते हैं परमेश्वर को सब पता है, वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में कि क्या चाहिए, बिना मांगे ही मिल जाएगा हमें। ऐसा नहीं है। इस धरती पर बिना मांगे, बिना बोले, बिना करे आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आपको फाइट करनी पड़ेगी। हालेलुया। आपको शैतान से लड़ाई करनी पड़ेगी। जो नशे का दुष्ट आत्मा आपके घर में है, आपको फाइट करनी पड़ेगी। आप अगर 1 घंटा प्रार्थना करते हैं और काम नहीं हो रहा है, उसको 2 घंटे में बदल दें। 2 घंटे प्रार्थना करें फिर भी काम नहीं हो रहा है, 3 घंटे करें। 3 घंटे में नहीं हो रहा, 6 घंटे करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे पूछता है तू क्या चाहती है, तू क्या चाहता है। परमेश्वर को सारे हालातों के बारे में पता है। अंधे बर्तिमाई के बारे में भी पता था कि अंधे बर्तिमाई को क्या चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी क्या पूछा, तुझे क्या चाहिए। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की नज़दीकी में जाएं। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर जलाली खुदा, खुदावन तू महान और अद्भुत कार्य करने वाला सच्चा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तू अद्भुत कार्य करने वाला सच्चा परमेश्वर है। मेरे खुदावन राजाओं के राजा, इनकी लाइफ में काम कर पिता परमेश्वर। खुदावन ये लोगों की कंप्लेंट्स लेके ना आए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जब तेरी नज़दीकी में बैठे खुदावन, तो पिता परमेश्वर ये सिर्फ तुझसे बातें करे मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जैसे तूने अंधे बर्तिमाई से पूछा कि तू क्या चाहता है पिता परमेश्वर, और उसने कहा कि मैं देखने
देखना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता परमेश्वर जब तूने उसे छुआ और वो चंगा हो गया, जब तेरे नज़दीकी में तेरे बच्चे बैठे और तेरे बच्चे जब तेरे से कहें कि पिता मेरी लाइफ में ये काम कर, पिता मेरे जीवन में ये काम कर तू, और जब तुझसे मांगे तो तू इनकी लाइफ में काम करना मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे महान परमेश्वर, इन पे दया कर, इन पे दया कर मेरे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी शैतान पिता परमेश्वर आपसे आपके बच्चों का रिश्ता बनने से रोकता है मेरे पिता परमेश्वर, वो शैतान इनके लाइफ से चला जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये तेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे मेरे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता प्रार्थना करते सुनो और कबूल करे पिता। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषें दे, बहुत बहुत आशीषें दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा पवित्रताई वाला जीवन जिए, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है सिर्फ उसको फॉलो करे, बाकी परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। सिर्फ आपने परमेश्वर से बोलना है, अपना मुंह खोलना है कि परमेश्वर तो मुझे ये दे, और परमेश्वर देने को तैयार होगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ संगति करें, आप परमेश्वर के साथ संगति करें। आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।